ये तन्हाई ये वीरानी के जैसे हो सूखा सावन। मेरा आंगन ना हो जैसे मेरा आंगन, मेरा आंगन। क्यों क्यों कर रही हो तुम ऐसा? तुम्हारे इनकार के बावजूद भी मेरा दिल तुमसे दूर जाने को तैयार नहीं है। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे इस तरह मत ठुकराओ। तुम्हें सारी उलझनों से निकाल लूंगा। तो मुझ पे एक बार भरोसा तो करके देखो। बेटा तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे बताओ तुम्हें क्या मसला है, क्या परेशानी है? आप फिर शुरू हो गई हैं यार। मम्मा आपको पता है मैं बहुत इरिटेट होती हूँ उन चीजों से। प्लीज जाएं यहाँ से। मेरा आंगन, मेरा आंगन। आप नताशा को कब लेके जाएंगे डॉक्टर के पास? उज़मा, वो ठीक है, तुम खामखा अपने आप को परेशान मत करो। ऐसा ना हो कि इन बातों से चिढ़कर कोई ऐसी वैसी उल्टी हरकत कर ले वो। आपके ख्याल में मैं उसे चिढ़ा रही हूँ? देखो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उसे चिढ़ा रही हो, लेकिन वो चिढ़ रही है और वो अब बच्ची नहीं रही है कि हम उस पर ज़बरदस्ती करें। अब करूँगी ज़बरदस्ती। वो बहुत बदतमीज़ और बेअदब हो गई है। उज़मा आप भी ना। अब आप भी इसकी हिमायत कर रहे हैं? मैं आपको गलत लग रही हूँ? बस मैंने अपनी एक फ्रेंड को कह दिया उसके रिश्ते के लिए। नेक्स्ट वीक वो अपने किसी जानने वालों को ला रही है और अपनी बेटी को समझा दीजिएगा इस बार कोई बदतमीजी ना करे। चलें देखते हैं। हेलो समीर। मैं समीर की बहन बात कर रही हूँ, मायरा। मायरा अभी समीर कहाँ है? वो अभी अभी हॉस्पिटल से आया है। क्यों, क्या हुआ? हाँ वो कुछ तबीयत खराब हो गई थी उसकी, इसीलिए लेके गए थे। ओह, मैं तो डर ही गया था। मुझे लगा समीर वो बातें दिल पे ही ले गया। कौन सी बातें? मायरा, समीर की तबीयत अब कैसी? ठीक है। अल्लाह ने हमें किसी बड़े इम्तिहान से बचा लिया। हमारी दुआएं कबूल कर ले, वरना न जाने क्या हो जाए। अरे बेटा तुम यहां क्यों बैठे? जाओ कमरे में आराम करो। जाओ बेटा।
बेटा, तुम दोनों को क्या पढ़ाई की वजह से कोई मसला है? नहीं तो आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि कोई मसला है, क्योंकि कुछ दिनों से वो खामोश खामोश सी है। अच्छा, मैंने तो वैसे ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया। ठीक है वो आंटी, बिल्कुल। हो सकता है मेरा वहम हो। अच्छा तुम सुनाओ, तुम्हारी मॉम कैसी है? मॉम बिल्कुल ठीक है। मॉम चाह रही थी कि आप हमारे घर पर आए। भाई जरूर आएंगे। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हैं? मेरी फैमिली में तो बस आंटी, मम्मा है, पापा, मैं और अरमान भाई। अच्छा, भाई की शादी हो गई? भाई की शादी, हाँ आंटी, बस हम भाई के लिए लड़की ही ढूंढ रहे हैं। जैसे ही लड़की मिल जाएगी भाई की शादी कर देंगे। अच्छा, आंटी नताशा कहाँ है? बेटा अपने कमरे में। आप जाओ, चली जाओ। ओके। क्या ढूंढ रहे थे? ये ढूंढ रहे थे? जी, कब से ढूंढ रहा था। कहाँ रखा था? किसे कॉल करनी है? किसी को नहीं, बस चेक करना था कि कोई जरूरी मैसेज या कॉल तो नहीं आई। आई थी कॉल, लेकिन उसकी नहीं जिसका तुम्हें इंतजार है। क्या मतलब? मुझे किसका इंतजार होगा? नेहा का। बैठो। फुरकान, जी बाबा। बैठो बैठो ना। फुरकान बेटा, मैंने कभी तुम में और समीर में फर्क नहीं किया। तुम दोनों मेरे बेटे, और मैंने हमेशा यही समझा कि तुम दोनों मेरा सहारा बनो। जब बुढ़ापे में मेरे कंधे झुक जाएंगे तो तुम दोनों ही मेरा बाजू बनोगे। क्या ये मेरी गलत सोच थी? बताओ फुरकान, बताओ बेटा, बताओ मुझे कि मैं कहां गलत हूं, या मेरी ये गलती थी कि मैं तुम दोनों को समझ ही नहीं। पापा, मैंने जाने अनजाने में आपको बहुत दुख दी। I'm really very sorry। और मैं बहुत शर्मिंदा हूं।
अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। प्लीज। माफ तो मैंने तुम्हें उसी वक्त ही कर दिया था बेटा, जब तुम समीर को खून देने के लिए आगे बढ़े थे। और हाँ, तुम्हारे लिए मेरे दिल में नफरत कभी नहीं थी, गुस्सा था गुस्सा, मगर अब वो भी नहीं। फुरकान, मैं तुमसे उम्मीद रखता हूं बेटा, अब तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे मुझे शर्मिंदगी हो या मैं मायूस हो जाऊं। पापा मैं आपसे पता कर, अब आपको कभी शिकायत का मौका नहीं। आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मुझ पर भरोसा कीजिए। क्या यार सर, तुमने कल भी ऑफ कर ली। तुम्हें पता है मैं कितना बोर होती हूँ तुम्हारे बगैर। सॉरी, असल में तबीयत इतनी अजीब सी हो रही थी कि मेरा यूनिवर्सिटी आने का बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा था। अरे तो मुझे बताती, मैं आ जाती तुम्हारे पास। मैं रात को बहुत जल्दी सो गई थी और दिन में भी बहुत देर से उठी। ओह अच्छा, चलो आप जल्दी से चेंज करो, हम बाहर लंच पे चलते हैं। नहीं, तुम तैयार हो और मेरे घर चलो, सबसे मिल भी लेना और भाई से भी। यार घर जाने का आज कोई मूड नहीं है। एक काम करो, अरमान को फोन करो, उसको यहाँ बुलाओ, हम तीनों लंच पे चलते हैं। गुड आइडिया, अभी फोन करती हूँ। ओके चलो। कहीं भाई बिजी ना हो बस उससे कहो जल्दी से आ जाओ। हेलो भाई। मैं किसी के लिए नहीं रो रहा, मैं अपनी किस्मत पे रो रहा हूं। मौत भी मुझसे दूर चली गई, मैं नहीं जीना चाहता। खबरदार, जो अब ये मरने मारने की बातें की हैं तुमने तो पागल हो गए हो बिल्कुल। खुद तो मर जाओगे तुम, हमारा सोचा है तुमने? क्या होगा हमारा? जिंदगी भर सिसकने के लिए छोड़ दोगे हमें? तुम्हें एहसास भी है समीर, तुम्हारी एक एक सांस के लिए कितनी दुआएं की हैं हम सब ने। अम्मी रो रो कर हलकान हो गई, पापा अलग सदमे में है। और जानते हो फुरकान ने क्या किया? फुरकान ने खून दिया है तुम्हारे लिए। और इन सब रिश्तों को ठुकरा दोगे तुम उस लड़की के लिए जिसने इतनी बेदर्दी से तुम्हें ठुकरा दिया। क्या है हम सब तुम्हारे? हमारी कोई औकात नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। समीर, हम सब तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम एक होने का सोच भी नहीं सकते। मैं अपने दोस्त को नहीं खोना चाहती, तुम ही तो हो इस घर में जिसने मेरा हर सुख दुख में साथ दिया। I'm sorry माया, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने आप सबको बहुत हर्ट किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो फिर वादा करो मुझसे, आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे जिससे हम सब टूट जाएं। मैं वादा करता हूँ, लेकिन आप भी मुझसे प्रॉमिस करें कि घर में इस बारे में किसी को नहीं पता चलेगा, प्लीज। कभी नहीं बताऊंगी, तो फिक्र मत करो। लेकिन आइंदा कि ऊट पटांग हरकतें करते हुए मैं ना देखूंगी। अलिशबा, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, मुझे तुम्हें गुड न्यूज सुनानी है। मुझे भी तुम्हें एक बात बतानी है। अच्छा चलो, पहले तुम सुनाओ। नहीं, पहले तुम बताओ, तुम बहुत खुश लग रहे हो। अलिशबा, तुम्हें पता है बाबा ने मुझे माफ कर दिया
और आज इतने अरसे के बाद उन्होंने पहली बार मुझे खुद बुला के मुझसे बात की है। आई एम सो हैप्पी। क्या बात है अलिशबा, तुम्हें खुशी नहीं हुई? उन्होंने तुम्हें तो माफ कर दिया है, लेकिन मुझे तो अपनी बहू के तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया ना। अलिशबा, अब हर चीज में टाइम लगता है। मैंने तुम्हें पहले कहा था कि वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा और इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो हमारी शादी को भी कबूल कर लेंगे। शादी को तो एक्सेप्ट कर लेंगे, मगर समीर की सुसाइड की रीजन को एक्सेप्ट कर पाएंगे वो? क्या मतलब? समीर ने सुसाइड अटेम्प्ट घर के हालात की वजह से नहीं की, बल्कि एक लड़की की वजह से की। अलिशबा, तुम होश में तो हो कि तुम क्या कह रही हो? ये सच है। सब ठीक है? सब ठीक है, बस थकी हुई हूँ थोड़ा सा। क्या बात है, किसी से झगड़ा हुआ है? गुस्से में लग रही हो। कुछ नहीं हुआ है मम्मा, सब ठीक है। रात को भी तुम्हारे कमरे से कुछ टूटने की आवाज आई थी, क्या टूटा था? आप हर वक्त मेरे कमरे के बाहर पहरा देती रहती हैं क्या? हर वक्त मेरी जासूसी करती रहती हैं। ऐसा लगता है किसी पुलिस स्टेशन में रहती हूँ मैं। माँ हो तुम्हारी, परेशानी रहती है हर वक्त तुम्हारी। क्यों मम्मा, मैं पागल हूँ क्या? अल्लाह ना करे बेटा, ऐसे क्यों बोल रही हो? अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं जा रही हूँ। ओके, थैंक यू। क्या हुआ? मुझे समीर से बात करनी है। क्या बात करनी है? इतने गुस्से में क्यों हो तुम? क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की थी। उसने ये घटिया हरकत एक लड़की के लिए की थी ना, और बाबा ने सारा इल्जाम अम्मी पर डाल दिया। तुम्हें कैसे पता चला? मुझे जैसे भी पता चला, ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम ये बात हमसे क्यों छुपाना चाहती थी। अच्छा फुरकान, आहिस्ता बोलो प्लीज, किसी ने सुन लिया तो मसला हो जाएगा। क्यों बोलूं आहिस्ता? तुम उसकी गलती पर पर्दा डालने की जितनी मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन मैं अम्मी और बाबा को सच बता कर रहूंगा। फुरकान प्लीज, समीर ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब है। ओह अच्छा, मतलब समीर की बात आई तो मैं चुप कर जाऊं, बात को दबा दूं। वाह क्या बात है। जब मैंने अपनी पसंद की शादी की थी तब तो तुमने किसी को नहीं समझाया था। बोलो, अब चुप क्यों गई तुम? तुम्हें लगता है कि तुम जब चाहोगी अपनी मर्जी कर लोगी? अब की बार ऐसा नहीं होने दूंगा। फुरकान, फुरकान, क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो? कुछ नहीं पापा, वो मैं सच सुनना चाहता हूं, सिर्फ सच। मम्मा, आपको क्या जरूरत थी शहर से मेरे बारे में पूछगछ करने की? कैसी पूछगछ? मम्मा, आपको अच्छी तरह पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। भाई जब तुम खुद कुछ नहीं बोलती हो तो तुम्हारे दोस्त से भी ना पूछूं? आपको मेरा यकीन क्यों नहीं है? मेरे साथ कोई मसला नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे यकीन कर लूं? कभी तुम चीजें तोड़ती हो, कभी अपने आप को कमरे में बंद कर लेती हो, मैं इसी तरह बैठ के तमाशा देखती रहूं? तो क्या मतलब है? आप मेरी हर दोस्त को फोन कर करके पूछेंगी कि नताशा के साथ क्या मसला है? मम्मा, मैं बड़ी हो गई हूँ अब, मैं बच्ची नहीं रही हूँ। मेरी भी कोई इज्जत है। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे आपके ऐसा करने से? बहुत तमाशा हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अब अगर तुमने कोई चीज तोड़ी या अपने आप को कमरे में बंद किया तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, समझी? मेरा आंगन मेरा आंगन वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। उसके शर्मिंदा होने से मेरा दुख खत्म नहीं हो सकता। क्या क्या सोचा था मैंने उसके लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए। कितने ख्वाब देखे थे,
सब मिट्टी में मिला दिया उसने। नहीं पापा, वो आपके सारे ख्वाब पूरे करेगा इंशाल्लाह। आप बस उसे एक मौका दे दीजिए और उसे माफ कर दीजिए प्लीज। मेरी जिंदगी की धनक ले गया कोई जर्द चेहरा मुझे दे गया, बुझाए से ये दिल है जीना मुश्किल, दिन